भारत के लिए फ्रांस से रवाना हुआ रफाल लड़ाकू विमान। भारतीय फाइटर पायलट्स विमानों को लेकर भारत आ रहे हैं। 29 जुलाई को अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक रफाल की तैनाती एक हफ्ते में हो जाएगी। 5 रफाल फाइटर विमानों ने फ्रांस के मैरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरी है। 5 रफाल करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 29 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। 7000 किलोमीटर की उड़ान में सिर्फ एक स्टॉपेज यूएई में ठहरेगा रफाल। फ्रांस में भारतीय राजदूत ने फ्रांसीसी सरकार और दजौ एविएशन को धन्यवाद दिया। कहा, रफाल की समय पर डिलीवरी के लिए भारत सरकार फ्रांस सरकार की तारीफ करता है। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट पर स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी अचानक वापस ले ली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर को सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से रोक दिया था। अयोग्यता नोटिस मामले में सचिन पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसके बाद स्पीकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक यथास्थिति रखने की बात कही। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की अपील को दूसरी बार खारिज कर दिया। विधानसभा सत्र बुलाने से संबंधित फाइल को राजस्थान राजभवन ने राज्य के संसदीय मामलों के विभाग को वापस लौटा दिया। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में गहलोत सरकार का साथ नहीं देगी। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कहा गया है कि अगर मतदान की सूरत बनती है तो वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। भारत ने एक बार फिर चीन के 47 और ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित ऐप में ज्यादातर पहले से प्रतिबंधित किए गए ऐप के क्लोन शामिल हैं। पहले भी चीन के 59 ऐप पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। सभी पर यूजर्स के डेटा चोरी और गोपनीयता की जानकारी लीक करने का आरोप है। भारत का जासूसी सैटेलाइट चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा। सूत्रों के मुताबिक जासूसी सैटेलाइट एमीसैट के गुजरने से चीन में हड़कंप है। तिब्बत में चीन की सेना के ठिकानों के ऊपर से गुजरा भारतीय जासूसी सैटेलाइट ने चीन की सेना से जुड़ी हुई अहम जानकारियां जुटाई। कनाडा के वैंकूवर आर्ट गैलरी में चीन के वाणिज्यिक दूतावास के बाहर भारतीयों और तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लद्दाख में चीन की जमीन हथियाने की कोशिश का भी विरोध किया गया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल प्रबोवो सुबियांतो भारत में 3 दिन के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री स्वागत किया। साथ ही दिल्ली में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था के पक्ष में विश्व में बदलाव हो रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कामकाज बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। मुख्य सचिव ने जमीनों की जानकारी मांगी। केंद्रीय कमेटी देश भर में लेन देन और जमीनों की जांच कर रही है। सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। देश को सुरक्षित रखने में सीआरपीएफ के योगदान को महत्वपूर्ण योगदान बताया। श्रीनगर का अब कोई भी निवासी आतंकी नहीं रहा। आखिरी आतंकी को भी सेना ने मार गिराया। श्रीनगर का आखिरी आतंकी इशफाक रशीद खान मुठभेड़ में मारा गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के अड्डे का भंडाफोड़ किया। दाचू इलाके के एक बाग से 4 ग्रेनेड लॉन्चर और चीन में बने हुए 3 ग्रेनेड बरामद किए। इसके अलावा AK-47 राइफल के मैगजीन भी मिले हैं। सभी हथियार जमीन के अंदर बंकर बनाकर रखे गए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कई आतंकी संगठनों की कमान पाकिस्तानियों के हाथ में है। इनमें इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। खास बात यह है कि इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कमल नयन दास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर और भूमि पूजन में आने वाले अतिथियों पर चर्चा की गई।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में अतिथियों की संख्या कम की गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त के समारोह में 125 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जाएंगे। पहले 250 अतिथियों को बुलाने पर विचार हो रहा था। देश में 14 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं। 708 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 64% पर पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में दिल्ली के प्रदर्शन पर खुशी जताई। केजरीवाल ने कहा कि हमें खुशी है कि हमने कोरोना को रोकने में बिना लॉकडाउन किए कामयाबी हासिल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वेब पोर्टल की भी शुरुआत की, जहां कंपनी योग्य लोगों को पाने के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों को भी काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 87.95% हो गया है। दिल्ली में कोरोना के अभी 11,904 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 1,075 नए केस सामने आए और इसी दौरान राजधानी में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल कोरोना के 1,101 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां कोरोना से 57 मौतें हुई हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे धारावी में कल कोरोना के सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईसीएमआर की 3 नई लैब का उद्घाटन करेंगे और ये नई लैब नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बने हैं। योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया। अमिताभ ने इस वीडियो में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के संघर्ष के बारे में बात की। महाराष्ट्र आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर तक टली। सुप्रीम कोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि सरकार ने कोरोना के मद्देनजर 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में कोई भर्ती नहीं करने का फैसला लिया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड में प्रतिभा के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है। रहमान ने कहा कि बॉलीवुड में एक गिरोह है जो उन्हें काम देने से लोगों को रोक रहा है, उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहा है। असम में पिछले 2 हफ्तों से जारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर दिया। राज्य के 23 जिलों में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की 16 टीम बचाव के कार्य में लगी हैं। खाने के पैकेट्स और साथ ही मास्क लोगों को बांटे जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। बाढ़ से बिहार के 10 जिलों के 10 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ से बचाव के दौरान नाव पर एक बच्ची का जन्म हुआ। परिवार के सामने चुनौती थी कि गर्भवती महिला को कैसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ ने इनकी मदद की। मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। हरियाणा के सोनीपत में 4 लड़के यमुना नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचा लिया, लेकिन 2 की मौत हो गई। खबर के बाद पहुंचे गोताखोरों ने दोनों लड़कों के शव बाहर निकाले। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ ने एक बच्चे की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक 2 लड़के नदी में नहाने गए थे। अचानक से मगरमच्छ ने आकर हमला कर दिया। बचाव दल ने 5 घंटे की खोज के बाद लड़के का शव निकाला। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। भूस्खलन की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल से अपने जुर्म का कारोबार चला रहा था। जितेंद्र गोगी ने रोहिणी के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। छापे के दौरान 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। दिल्ली में पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं को जाल में फंसाकर ठगी करने वाले एक शख्स को पकड़ा है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी जगह बदल लेता था। इसकी पहचान मुदित चावला उर्फ अमरजीत सिंह के तौर पर हुई है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। जानकारी के मुताबिक हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मामले में 6 से 7 लोगों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल उठाए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो सिर्फ पुलिस वालों के ही घर पर चोरी करता था। पुलिस इसे रिमांड पर लेकर अब पूछताछ कर रही है। देवबंद से दारुल उलूम ने बकरीद से ठीक पहले
फतवा जारी किया है, जिसमें कहा गया कि कुर्बानी के पैसों से कुर्बानी ही जायज मानी जाएगी, यानी इन पैसों को दान करना ठीक नहीं है। कानपुर के अस्पताल में लोग कोरोना टेस्ट के लिए खुद सैंपल निकालते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लेवल 3 के इस अस्पताल में सभी सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। आज सावन का चौथा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से ज्यादा लोगों के मंदिर प्रवेश पर रोक है। ज्यादातर बड़े मंदिरों से पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। इस साल चीन की नहीं बल्कि देसी राखियों का बोलबाला है। देश के कोने कोने से वोकल फॉर लोकल का नारा लग रहा है। वहीं बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे और मिट्टी की राखियां बेची जा रही हैं। जयपुर में सुर साहित्य कला संस्थान की ओर से ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपक चक्रवर्ती ने बांसुरी पर सुर बिखेरे। राग मल्हार और राग भैरवी से संगीत प्रेमियों का दिल जीता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक दूसरी कार में जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में था। 2 लोगों को चोट आई है। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इन्होंने एक कार्टून थीम पर गाना गाया और सरकार से अपील की कि उनके टैक्स के पैसों को बर्बाद न करे। इन लोगों का कहना है कि सरकार की आलोचना पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका के टेक्सास में आए हन्ना तूफान ने तबाही मचाई है। समुद्री तट से टकराने के बाद काफी नुकसान हुआ। हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई सारे पेड़ भी गिर गए। मैक्सिको सिटी के एक कैफे में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए टेडी बेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैफे में 2 कुर्सियों के बीच में एक बड़ा सा टेडी रखा गया। मैक्सिको में कोरोना वायरस से 43,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में व्हेल मछलियों की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। इस वीडियो को 2 मछुआरों ने मिलकर ड्रोन कैमरे की मदद से बनाया। तस्वीरों में दिख रहा है कि 3 व्हेल मिलकर 2 व्हेल का पीछा कर रहे हैं। चीन के गोबी रेगिस्तान में एक ऊंट अपने पूर्व मालिक से मिलने के लिए 100 किलोमीटर चलकर पहुंचा। ऊंट के पुराने मालिक ने इसे पिछले साल अक्टूबर में अपने ही एक दोस्त को बेचा था।